अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक ऐसी खबर के बारे में है, अगर ये शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की ट्रेड के लिए एक गेम चेंजर होगा। ये जनाब मामला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, लेकिन चंद माह बाद ही बंद हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से तुर्की तक ट्रेन सर्विस की, और ये ट्रेन सर्विस की कार्गो की, अब जिसको दोबारा से शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। कब ये शुरू होगी, किन किन इलाकों से गुजरेगी और कितना इसका फ़ायदा होगा, और ये रूट जो है ट्रेन का रूट है या जो बाय रोड ये सफ़र है ये कितना अहम है, और पाकिस्तान और यूरोप तक का ये रास्ता माजी में किस किस तरह यूज़ होता रही है, आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि जून के महीने में एक ख़बर आई थी कि रशिया तक पाकिस्तान से कार्गो ट्रेन चलेगी, लेकिन वो मामला भी खटाई में पड़ गया। उसकी इस टाइम क्या सूरत हाल है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, कब वो ट्रेन जाएगी, क्यों नहीं जा सकी, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। जनाब, ये मामला है वज़ीर जो हैं रेलवे के हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब तेहरान, इस्तांबुल, इस्लामाबाद जो ट्रेन ट्रैक है इसको हम दोबारा से बहाल करने जा रहे हैं। कार्गो ट्रेन यहाँ से जाएगी, गेम चेंजर होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। पाकिस्तान की जो अजनास हैं उनको सीधी सीधी रसाई मिलेगी, ना सिर्फ यूरोप तक, सेंट्रल एशिया तक। ईरान के रस्ते आगे सेंट्रल एशिया और तुर्की के रस्ते आगे यूरोप तक, मतलब आप आसानी चीज़ों को भेज सकते हैं। अब इसके लिए जनाब 31 दिसंबर बताया गया है कि 31 दिसंबर तक इस ट्रैक को, इस ट्रेन को बहाल किया जाएगा। अब इसको बहाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इसको पहली बार कोई इंट्रोड्यूस करवा रही है या इस मंसूबे को लॉन्च कर रही है। ये मंसूबा साल 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस टाइम शुरू हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान से ट्रेन जाती थी बारास्ता, ईरान, तेहरान गुजरते हुए आगे जनाब इस्तांबुल तक जाती थी, लेकिन ये सब चंद माह ही चल पाई। उसके कुछ रीज़न्स थी। सबसे बड़ी रीज़न ये थी कस्टम क्लियरेंस के बहुत सारे मसाइल देखने को मिले हमारी साइड से। उसके बाद जनाब एक गैर मियारी सर्विस और ताख़ीर से अदायगियाँ, ये वो कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना था। फिर सोने पर सुहागा ये हुआ कि साल 2022 का पाकिस्तान में सिंध में एक बड़ा मतलब सैलाब आ गया, बलूचिस्तान मुतासिर हुआ, सिंध मुतासिर हुआ, जिसके बाद ये सर्विस जो है इसको मुअत्तल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और अब दोबारा से कह लें कि एक सेंस पाई जा रही है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मनसूबा है। जिस तरह मैंने पहले आपको बात की, अगर हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की अगर हम बात कर लें, मुत्तहिदा हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, कोलकाता से सीधी बस सर्विस जाती थी लंदन तक, तो यही रास्ता इस्तेमाल होता था पाकिस्तान से गुजर के, इधर से ईरान, ईरान से तुर्की और फिर सारा यूनान और यूरोप गुजर के सीधा लंदन तक जाती थी। अगर अभी हम मौजूदा इन दिनों में बात कर लें तो अक्सर आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही होती हैं कि कोई 2 हफ्तों में कोई साहब चले हैं लंदन से और वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, लाहौर पहुँच गए हैं अपनी कार पर, या पाकिस्तान से कोई साहब चले हैं वो लंदन पहुँच गए, मतलब ज़मीनी रास्ता मौजूद है। तो यूरोप के साथ ट्रेड करना, जो दुनिया का एक बड़ी कह लें कि पॉपुलेशन जहाँ पर मौजूद है, एक अमीर पॉपुलेशन जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इकॉनमीज़ बड़ी हैं, उनके साथ ट्रेड करने के लिए आपके पास ज़मीनी रास्ता मौजूद है, बरास्ता ईरान, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईरान में जिस तरह पिछले कुछ टाइम में गैर यकीनी की सूरत हाल रही, मुख्तलिफ नौईत की सेंक्शंस हैं वो बीच में आड़े आ जाती हैं, लेकिन कम से कम ये ट्रेन वाला जो मामला है इसका हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक अच्छी कैलेंस पे पेशरफ्त है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन उन्होंने अपने लिए खुद से मुकर्रर की है, और जनाब इसको ये बहाल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई बआसानी मिल सकती है। अब जिस हमने बात की जनाब ज़मीनी रास्तों से ट्रेड, सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, यूरोप, इसके जो रशिया के जो इलाके लगते हैं वो भी समंदर से बड़े दूर हैं। गर्म पानियों तक रसाई एक बहुत बड़ा ख्वाब रहा है रशिया का, जो USSR या सोवियत यूनियन थी। अब जनाब ट्रेड के ज़रिए उनसे भी मुंसलिक करने का फ़ैसला किया गया था। इस साल जून के जुलाई के महीने में पहले एक डेट आई, फिर उसको ताख़ीर का शिकार हुई, फिर जुलाई के महीने में ट्रेन ने जाना था, लेकिन वो ट्रेन रवाना ना हो सकी। जनाब से पाकिस्तान से चलना था, यहाँ से ईरान जाना था, तुर्कमानिस्तान जाना था, कज़ाकिस्तान से होते हुए इसने जनाब जो रशिया है उधर दाखिल होना था। ओस्ट्राखान एक वहाँ का शहर है जहाँ पर इसका आखिरी कह लें कि डेस्टिनेशन होना था। बीच में ट्रेन भी, बोगियाँ भी तब्दील होनी थी, क्योंकि ट्रैक का भी डिफरेंट है पाकिस्तान में और ईरान में ट्रैक सेम था। फिर आगे जो है मेरे ख्याल से सेंट्रल एशिया उनके ट्रैक का कुछ साइज़ का डिफरेंस था, तो भी जो बोगियाँ हैं, सामान जो है इसको कार्गो सामान को अगली ट्रेन के अंदर रख के उसको वहाँ तक पहुँचाना था। ये एक बड़ी पेशरफ्त थी, सेंट्रल एशिया तक आपकी अजनास को वहाँ तक रसाई मिलनी थी, चमड़े का सामान, ज़रिए अजनास यहाँ से बहुत सारी हमने वहाँ भेजनी थी। वहाँ से जनाब जी मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स बताया जाता है, प्रोसेस्ड फूड जो है वो यहाँ से आना था, लेकिन ये मामला बिल्कुल कटाई का शिकार हो गया। कैसे, आपको मालूम है कि एक जंग छिड़ गई ईरान में, तो उसकी वजह से ये भी मामला रुक गया। तो अब दोबारा से इस रूट पर बहाली के लिए भी समहाउ कह लें कि काम शुरू किया जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि ये रूट भी बहाल होगा,
और इससे बढ़कर जो रूट जिसकी मैं बात मैंने पहले की कि इस्लामाबाद से ट्रेन चलेगी कार्गो जो तेहरान जाएगी, ईरान की कैपिटल, और जनाब उसके बाद वो जाकर इस्तांबुल में जाकर स्टे करेगी। और इस्तांबुल का मतलब ये है कि बिल्कुल एडजेसेंट है वो यूरोप के साथ, कि बआसानी आपको यूरोपीय मंडियों तक आपकी जो चीज़ें हैं उनको रसाई मिल सकती है। तो देखते हैं जी, होप फॉर द बेस्ट कि कब उसका आगाज़ होता है और अच्छे तरीके से आगाज़ हो जाता है और कितना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये फ्रूटफुल साबित होता है। थैंक यू सो मच।